मैं राजीव बंसल, हांसी की आवाज़ से आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। आदरणीय मित्रों, मेरे मेहरबान दोस्तों, मीडिया के माध्यम से हम आपको ऐसी पर्सनालिटीज से, ऐसे व्यक्तित्व से, ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाते रहते हैं जिनका सामाजिक क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में व शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स में खासकर खेल के योगदान। आज सौभाग्यवंश हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत यहाँ मौजूद है जिससे हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। वो शख्सियत का नाम लेते ही मुझे इन सब चीज़ों की याद आती है। आप हैं एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक अध्यात्म से जुड़े हुए और शिक्षा से जुड़े हुए, और जिनके हांसी शहर को लेकर जिनका दिल धड़कता है, विकास को लेकर, शिक्षा को लेकर। संजय सिंगला जी मेरे साथ हैं। आइए मैं तारुफ करा दूँ। संजय सिंगला जी, सबसे पहले तो हांसी की आवाज़ मीडिया पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, इस्तकबाल है, वेलकम है और स्वागत है। संजय सिंगला जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, मैंने इनका प्रोफाइल पढ़ा है सीधे सीधे। ये एक बहुत बड़े दानवीर करण भी हैं, और मैं जरा सा बता दूं कि एक शांति सरोवर है जो ब्रह्म कुमारी आश्रम जो बना है करोड़ों की लागत से, और ये एक फिलंथ्रोपिस्ट की तरह, दानवीर करण की तरह इन्होंने पिछले दिनों अपनी यानी कि खुद की कमाई, गाड़ी खून पसीने की कमाई का एक करोड़ों रुपए की ज़मीन वहाँ 80% उसको डोनेट कर दिया। खुद किराए के मकान में रह रहे हैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। आइए संजय सिंगला जी से मुलाकात करते हैं। संजय जी, आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछता हूँ। आप बहुत हरियाणा के सबसे बड़े गांव सिसाई के रहने वाले हैं। आपके पूर्वजों ने बहुत नाम कमाया, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे, आपके पास भी बड़ी धन दौलत रही है। तो ये विजन में कैसे आया कि जब ये शांति सरोवर बना ब्रह्म कुमारी समाज का, कि आपने अपनी 80% यानी कि कमाई इसमें भी दान कर दी? ये कैसे अध्यात्म जागा? इंसान का जो जन्म होता है वो समाज के लिए होता है। वो जो भी परमपिता परमात्मा हमें अपने इस जीवन में जो भी देता है वो समाज के कार्यों में लगाना चाहिए। ये हमें संतों से, महापुरुषों से, हमारे बुजुर्गों से, दोस्तों से ये हमने सीखा था उनसे। तो यही था भाई, हमारे पास जो कुछ है वो समाज हित के काम में लगाना चाहिए। तो ये मैंने सोचा भाई, राजयोग की जो एजुकेशन है वो आज पूरे विश्व में पॉपुलर है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने भी राजयोग की एजुकेशन को सीखा था, जिसने गीता में श्री अर्जुन जी को उपदेश दिया था। और पूरी मानव जाति के लिए उन्होंने एक ज्ञान, एक नॉलेज दी थी कि इंसान को, मानव को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। उसी को मैं लेकर मैंने हांसी में ये सोचा कि एक राजयोग की शिक्षा की एक गॉडली यूनिवर्सिटी बने। परमात्मा की जो ज्ञान है, जिसने मानव जाति को बनाया है, उसने ये सोचा भी मेरे बच्चों को मैं दुनिया की टॉप एजुकेशन दूँ। उस शिक्षा का नाम है राजयोग शिक्षा। अगला प्रश्न मेरा है, आप यूनिवर्सिटी के चैंपियन रहे वेट लिफ्टिंग के, बीएन कॉलेज के आप प्रेसिडेंट रहे, छात्र नेता रहे। आपका एक बेटा है जो ओलंपिक में भी जा रहा है बैडमिंटन में, बैडमिंटन के भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी के प्लेयर रहे, और आपकी धर्म पत्नी नगर पार्षद भी रही है अनीता सिंगला जी, जो अर्चना सिंगला जी। आप बहुत एजुकेटेड हैं, एमएससी एमफिल हैं। अब नगर परिषद का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है और ये वर्तमान का जो कार्यकाल है समाप्ति की ओर है और काउंटडाउन शुरू हो गया है। कैसा, और चेयरमैन का सीधा चुनाव होने वाला है। आपने राजनीति भी की है, इनेलो में भी रहे हैं, लेकिन और चुनाव भी लड़े हैं। अब कैसा, यानी कि आपको चेयरमैन चाहिए हांसी के लिए, और क्या विजन है आपके अंदर भी हांसी में? क्या स्टेडियम नहीं है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई विजन लेके चले हैं? और पहले तो मुझे बताए चेयरमैन कैसा? सीधा चुनाव है चेयरमैन। मैं हरियाणा सरकार को और इस देश के योगी तपस्वी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को, हांसी की जनता की ओर से
मेरी ओर से, मेरे दोस्तों की ओर से बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हांसी की जनता को, पूरे प्रदेश की जनता को एक डायरेक्ट चुनाव करने का मौका दिया। मैं हमारे प्रदेश के जो मुखिया है श्री मनोहर लाल जी खट्टर, उनका भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। भी आपकी मंशा क्या रहेगी कि भी हांसी में विजन क्या रहेगा? मेरा हांसी के सभी युवा साथियों से एक अपील है, एक प्रार्थना है, उनसे एक निवेदन है, एक अच्छा साथी जो हांसी के बारे में सोचे कि मैंने करना क्या है हांसी में जो चीज की आवश्यकता है हांसी की जनता को, उस काम के लिए वो पूरी मेहनत से और पूरा अपना जीवन लगा के, अपने परिवार से ऊपर उठ के, अपने दोस्तों से उठ के ऊपर निस्वार्थ हांसी की सेवा करे, ऐसा मैं ये चाहता हूँ। मैं तो चाहता ही हूँ, हांसी की सारी जनता भी ये चाहती है कि हमारा जो सेवक हो, जो हमारा प्रतिनिधि हो, वो हांसी की भलाई के लिए काम करे। उस भलाई में सबसे जो पहला काम है जी जी, वो बहुत ही अच्छे स्वभाव का होना चाहिए, उसका नेचर अच्छा होना चाहिए, वो किसी से भेदभाव ना करे, सबसे प्रेम रखे, सबसे प्यार रखे, सबकी बातों को सुने और उसका हल निकाले। वो ईमानदार होगा, नॉलेजफुल होगा, तो वो हांसी के लोगों से मिलकर अच्छे हांसी में विकास करेगा। जैसे हांसी में एक एजुकेशन यूनिवर्सिटी की बड़ी जरूरत है, क्योंकि हांसी पूरे देश का सबसे प्राचीन सिटी है। मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरा ये भाग्य है, आज मैं लाला हुकमचंद जी के पार्क पे इस धरती पे खड़ा हूँ। मैं जैन के श्री जिनके नाम पे ये लाला हुकमचंद जी जैन, जिन्होंने हांसी के इतिहास में, पूरे देश के इतिहास में अपना जीवन दांव पे लगाकर उन्होंने कुर्बानी की। मैं ऐसी पवित्र भूमि पे हूँ आज उनके नाम के उस पार्क में हूँ मैं। ये हांसी का नाम इतना बड़ा है हिंदुस्तान में, हांसी में एजुकेशन यूनिवर्सिटी तो बहुत पहले बन जानी चाहिए थी, क्योंकि हमारे साथ लगते हिसार है, भिवानी है, फतेहाबाद है, सरसा है, जींद है, सब में एजुकेशन यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन चुकी। आप स्पोर्ट्स प्रेमी रहे हैं, खेल प्रेमी रहे हैं, आपका बेटा ओलंपिक में जा रहा है, आप यूनिवर्सिटी चैंपियन है, क्या खेलों के लिए तो कोई यहाँ स्टेडियम भी नहीं है? यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। हमारे हांसी के आसपास के गांव के बहुत टाइम पहले हिंद केसरी, हिंदुस्तान के, जिसने पूरे विश्व में डंका बजाया, श्री चंदगी राम जी, जिनका गांव था सिसाए। और आपका भी? मेरा गांव भी सिसाए है, मैं भी गांव का हूँ। और हमारे उमरा में, सोरखी में, साथ लगते सभी गांव में इतनी प्रतिभाएं है स्पोर्ट्स की, जो पूरे विश्व में हांसी का नाम कर सकते हैं, लेकिन उनको सुविधाएं नहीं मिलती। वो नेशनल में पहुंचकर, हरियाणा लेवल पे पहुंच के बेचारे रह जाते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा है, मेरा सपना है, मेरा संकल्प है, ये सिद्ध करेंगे परमात्मा और हांसी की जनता कि हांसी में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी और हांसी का नाम पूरे विश्व में बजे। यही हांसी की जनता चाहती है। संजय सिंगला इंटेलेक्चुअल हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए थे, और इनकी धर्मपत्नी, आपकी धर्मपत्नी भी पार्षद रही। इच्छा रखते हैं चेयरमैन की चुनाव लड़ने की? मेरा एक ही विजन है, मेरे जीवन का अब एक विजन ये है कि हांसी में विकास की गति पूरी ईमानदारी से हो, सबको काम मिले, सबको रोजगार मिले, सबको हेल्थ मिले, बच्चों को स्पोर्ट्स मिले, युवाओं को एजुकेशन मिले, सबके काम हो, अच्छी सड़कें बने, अच्छे पार्क बने। यही है भी हांसी को चारों तरफ से विकास किस गति से दी जाए। मेरे प्रश्न का उत्तर ये नहीं है, संजय सिंगला क्या चेयरमैन का यानी कि चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि एक अच्छा प्रतिनिधि आए, हांसी की जनता उसको चुने और बढ़िया कैंडिडेट लेके आए, जो सबसे प्रेम भाव बनाए रखे, सबको मिलके चले,
और बाकी तो भाई ईश्वर की कृपा, हास्य की संजय जनता। सिंगला उसमें क्यों नहीं है? संजय सिंगला तो है ना। मेरा रोल जो मैं अदा करना चाहता हूँ, मैं एक सहयोग के रूप में रोल अदा करना चाहता जैसे हूँ। मैं किंग मेकर कह दूं। किंग मेकर तो परमात्मा है, हास्य की जनता है। मैं तो एक सहयोगी हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, छोटा सा कार्य करता हूँ। अंकल फाइनल करो। मैं अपना दायित्व यही रखना चाहता हूँ। ये थे संजय सिंगला जी, जिन्होंने बिल्कुल अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि ये ऐसे व्यक्तित्व को, यानी कि बिना पार्टी के राग द्वेष के जो काम करे और उसको आगे लाना चाहते हैं। और हांसी के अंदर खासकर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और एजुकेशन यूनिवर्सिटी 2.5 करोड़ की जिन्होंने दान कर दिया एक राजयोग यूनिवर्सिटी के लिए, वो ऐसा भी चाहते हैं। तो आप संजय सिंगला जी हमारे चैनल पर आए और आपने सारी बात बताई खुल के, पूरा राजयोग के बारे में भी आपका बहुत बहुत आभार है। थैंक यू राजीव जी। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हास्य की आवाज़ का। आप सदा निरोगी रहे, स्वस्थ रहे और आप इसी तरह समाज की सेवा करते रहे। आपका चैनल आगे बढ़े, ये मेरी आपको शुभकामनाएं। हम भी आपके कुशल भविष्य की और स्वास्थ्य की कामना करते हैं और इसी तरह आप दानवीर करण होकर हांसी का नाम ऊंचा करते रहे। ये थे संजय सिंगला जी, और जिनसे हमने बेबाक बातचीत की। हम इसी तरह पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यूज दिखाते रहेंगे। मैं मेरे रिपोर्टर रवि सैनी के साथ